Conference will now be recorded. So, hello students. In this video lectures, next video lectures, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंपाइलर डिजाइन के कि सिंटेक्स डायरेक्टर डेफिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज नोन एज ए डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि इस टॉपिक से कभी कभी एक क्वेश्चन आता है और आपको सॉल्व करना है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे लास्ट तक, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनाते हैं। यानी ये वन काइंड ऑफ सिंटेक्स ट्री है या फिर आप बोल सकते हो वन काइंड ऑफ ट्री है, लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। किस तरह से बनता है तो देखिए, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है। तो ये डी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में डैग बोलते हैं। एग्जाम में भी कभी कभी डैग के फॉर्म में पूछा है, डैग नाम से पूछा जाता है। आपको याद रखना है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। A DAG for an expression identifies the common sub-expression in the expression. Important है common sub-expression। ये आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि जो DAG होता है always कॉमन सब एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करता है। कॉमन का मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई सब एक्सप्रेशन जो उस पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है या जो स्टेटमेंट है उसमें रिपीटेटिव फॉर्म में यूज हुआ है। आपको पता चल जाएगा कि कैसे हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, इसको आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि b माइनस सी जो होता है दो बार यूज हुआ है, यानी b माइनस सी आपके लिए कॉमन एक्सप्रेशन है, सब एक्सप्रेशन है, लेकिन ये दो टाइम यूज हुआ है। उस तरह से एक a जो होता है वो भी एक कॉमन सब एक्सप्रेशन है, बट टू टाइम्स। तो ऐसे सब एक्सप्रेशन के लिए जो कॉमनली यूज हुआ है किसी एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए, तो उसको हम डैग फॉर्म की कैटेगरी में लेते हैं। So like a syntax tree, a DAG has a node for every sub-expression of the expression in which an intermediate node represent an operator and its child represent its operand। तो इसका मतलब है कि अगर DAG बनाते हैं तो जो कॉमन सब एक्सप्रेशन होता है वो कभी रूट की तरह भी बनता है और कभी कभी वो एज ए चाइल्ड की तरह भी ट्रीट होता है। यानी जो कॉमन सब एक्सप्रेशन है वो कभी रूट भी होता है तो कभी वो चाइल्ड की तरह भी बन जाता है, यानी वो अपने आप को रीयूज भी करता है। कैसे होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। A node in a DAG representing a common sub-expression has more than one parent। So ये जो नोड होता है कि एक से जो कॉमन सब एक्सप्रेशन जो होता है मोर देन वन पेरेंट्स भी हो सकता है, यानी कॉमन सब एक्सप्रेशन के एक से ज्यादा पेरेंट्स भी हो सकता है, या खुद भी अब चाइल्ड भी बन जाता है, खुद भी कभी कभी पेरेंट्स भी बन जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं द लीफ, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, द लीफ फॉर ए, यानी जो ए है हैज टू पेरेंट्स बिकॉज ए इज कॉमन टू टू सब एक्सप्रेशन ए एंड दिस वन। तो इसका मतलब है ए के दो पेरेंट्स है, ए किसी और पर्पस यानी प्लस के लिए एक ए का यूज हो रहा है एज ए पेरेंट की तरह, और सेम एज यही ए जो होता है इनटू के लिए। तो इसका मतलब है ए पर्टिकुलर ए के लिए हमारे पास दो पेरेंट्स हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि कभी कभी कोई नोड जो होता है उसके दो पेरेंट्स भी हो सकता है। तो जनरली सिंटेक्स ट्री में ऐसा होता है कि हर एक नोड जो होता है वो सिंगल पेरेंट्स के बेस पर ही होता है। यानी अगर हम ऐसा कोई एक्सप्रेशन यूज करते हैं जिसमें सारे जो सिंबल्स है वो यूनिक है, तो ऐसे केस के लिए हर एक सिंबल्स का एक ही पेरेंट्स होगा। बट ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें कि कुछ कॉमन सब एक्सप्रेशन रिपीट हुए हैं, तो ऐसे के लिए बोला जाता है कि कोई भी नोड उसके दो पेरेंट्स हो सकते हैं। जैसे ए के दो पेरेंट्स है प्लस और इनटू, सेम एज बी माइनस सी के दो पेरेंट्स है इनटू और प्लस और इनटू, यानी तीन पेरेंट्स आप बोल सकते हैं, इंडिविजुअली तीन पेरेंट्स है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो भी यूज हो रहा है वो हम बना पा रहे हैं इसको। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई थिंक मुझे अगर समझाने की जरूरत ना पड़े तो भी अच्छा है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पे दो कॉमन सब एक्सप्रेशन यूज हुआ है और दोनों को रेड सर्कल से आइडेंटिफाई कर दिया गया है, क्योंकि एक्सप्रेशन में मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास दो कॉमन सब एक्सप्रेशन है, एक ए है और एक बी माइनस सी है। अब देखिए बी माइनस सी ये जो क्रिएट हुआ है, बी और सी इंडिविजुअली क्रिएट हुआ है और उसको हमने यूज किया है। अब देखिए कि बी माइनस सी में जो स्टोर हुआ है वो माइनस आपका नोड है, यानी उस नोड में, यानी ये एक रूट नोड है, इंटरमीडिएट रूट नोड है। तो इस रूट नोड से ये क्रिएट हुआ। ये रूट नोड जो होता है इनटू के साथ जुड़ा और यही रूट नोड होता है दूसरे इनटू के लिए, यानी दो जो रूट नोड है उसके लिए ये दोनों जो होता है चाइल्ड की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि देखिए कि ये रूट नोड अब दोनों के लिए लीफ नोड की तरह काम कर रहा है, बट कॉमन है। यानी इंडिविजुअली आप अलग अलग ना शो करके आप कॉमन जो रूट है या कॉमन नोड है उसको आप दो जगह अप्लाई कर दे रहे हैं।
तो ये हो गया। अब जैसे ए इसके लिए भी अप्लाई हुआ है, लेकिन यहां ऑपरेट होने के बाद, जो कि बी और माइनस सी से ऑपरेट होने के बाद यहां जो रिजल्ट आ रहा है, इसके साथ ये ए यहां से जुड़ गया, तो यानी ए दो जगह यूज हो रहा है, एक इस तरह से यूज हो रहा है और एक इस तरह से यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक कॉमन सब एक्सप्रेशन को हम किस तरह से रिड्यूस कर देते हैं बाय यूजिंग कॉमन सब्स्टिट्यूशन, यानी उसको अगर हम रिपीट करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली क्रिएट ना करके हम इसको सीधा सीधा हम क्रिएट कर देते हैं, सीधा सीधा क्रिएट कर देते हैं, मतलब है कि इसका यूज रीयूज कर देते हैं। तो आप लोगों के पास एक एक्सरसाइज दिया हुआ है नीचे, आप लोग ये ट्राई करेंगे। आपके पास इस पर्टिकुलर स्लाइड में 3 क्वेश्चंस हैं, एक और नीचे जो एक्सरसाइज है ये 2 क्वेश्चन है। आप लोग ये ट्राई करेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है जो दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर a प्लस ए इंटू बी माइनस सी वाला, इसका आप 2 ट्री बनाएंगे। एक बनाएंगे कंप्लीट सिंटेक्स ट्री बनाएंगे, सिंटेक्स ट्री ध्यान देंगे, सिंटेक्स ट्री, मैं पास्ट ट्री नहीं पूछ रहा हूँ, कंप्लीट सिंटेक्स ट्री बनाएंगे। इसका मतलब है इंडिविजुअल नोड को बार बार डिक्लेयर करके, यानी ए को 2 बार डिक्लेयर करके क्रिएट कीजिए, यानी कंप्लीट सिंटेक्स ट्री बनाएंगे जिसमें और दूसरा जो होता है ये टैग है, ये टैग तो आपके पास बना हुआ है, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग आप सिंटेक्स ट्री आप ट्राई कीजिए कैसे बनेगा, ठीक है। और उसी तरह से इसका भी आप वैसे ट्राई कीजिए कि इसका सिंटेक्स ट्री और इसका डैग ट्री कैसे बनेगा, इसका सिंटेक्स ट्री और इसका डैग ट्री कैसे बनेगा, इसको ट्राई कीजिए। और अगर आपको सॉल्व हो जाता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ शुड वी मॉडिफाई मेक लीव एंड मेक नोट सो दैट दे प्रोड्यूस द डैग इंस्टेड। तो इसका मतलब है क्वेश्चन है और उसका आंसर यहाँ दिया भी गया है कि हम मेक लीव और मेक नोट जो पर्टिकुलर पास ट्री यानी सॉरी सिंटेक्स ट्री बनाने के लिए किया गया था, सिंटेक्स ट्री बनाने के लिए जिसमें कि हम हर एक नोड को इंडिविजुअली क्रिएट करते हुए जा रहे हैं, ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं कि यही जो 2 फंक्शन है वो डैग के लिए भी यूज हो जाए। सो फर्स्ट तो क्वेश्चन में आता है कि क्रिएट न्यू नोड्स ओनली व्हेन नेसेसरी, जैसे फर्स्ट दे सर्च वेदर वन नोड विद द सेम एग्जैक्ट प्रॉपर्टी, यानी लेबल प्लस पॉइंटर टू चिल्ड्रन इफ एनी हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड, यानी पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा ऑलरेडी पहले हो चुका है क्या, यानी जो भी हमारे पास एग्जांपल के तौर पे लिया गया जैसे प्लस के लिए है उस तरह से। सो इफ यस द नोड इज यूज्ड, अगर नहीं हुआ है तो फिर नोड विल बी क्रिएटेड। तो इसका मतलब है हम इसमें हम एक ही तरीके से कर सकते हैं कि हम तभी हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको हम डैग की तरह यूज कर सकते हैं मेक लीफ और मेक नोड को। सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो मेक नोड है वो जो लीफ नोड को यूज कर रहा है वो लीफ नोड ऑलरेडी सब एक्सप्रेशन में अवेलेबल है क्या, सब एक्सप्रेशन के फॉर्म में उस एक्सप्रेशन में अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब है आप उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, यानी नया नोड क्रिएट ना करके आप उसको एज ए पॉइंटर की तरह यूज करके कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मैंने सिंटेक्स ट्री को बना के दिखा दिया है कि किस तरह से होता है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम इस सिंटेक्स ट्री के माध्यम से अब ट्राई करते हैं कि किस तरह से इसका बनता है, यानी डैग के लिए अब मेक लीफ कैसे बनेगा। तो देखिए वही चीज हम यूज कर रहे हैं मेक लीफ और मेक नोड। तो हमने देखा कि इसमें 2 सब एक्सप्रेशन है, फाइंड आउट कर लिया ए और बी माइनस सी दिख रहा है। तो इसका मतलब इसका रीयूज करेंगे, तो कैसे रीयूज करेंगे, तो सबसे पहला तो है कि बॉडमास रूल के हिसाब से ये चलेगा कैसे। तो बॉडमास रूल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारे पास जो लीफ नोड है वो ए क्रिएट हुआ और उसके बाद जो होता है P2 में एक लीफ नोड जो होता है एक और हमने क्रिएट कर लिया ए, और उसके बाद जो होता है P3 यूज करें क्योंकि हम सिंटेक्स ट्री बना रहे हैं तो सिंटेक्स ट्री का यूज करते हुए बनाएंगे। अब उसके बाद ये सिंटेक्स ट्री बनाने के बाद जो होता है किस तरह से यूज होगा देखिए। अब उसके बाद हमने यूज किया P3 के लिए हमने क्या यूज किया है मेक लिव, थर्ड जो बी डिफाइन कर दिया, फोर्थ जो होता है सी हमने डिफाइन कर दिया। अब आ जाते हैं P5 बना रहे हैं, तो P5 इसका मतलब है ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो इसीलिए हम P3 और P4 का यूज करते हुए नोड बना लिए। अब P6 क्योंकि सब एक्सप्रेशन है और मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, तो a को b माइनस सी से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट टू राइट हमारे पास प्रोसेस होता है, तो हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो P6 बना, तो P6 में P2 यानी a और ये वाला a इंटू बी माइनस सी हमारे पास यूज हो रहा है। उसके बाद होता है P6 होने के बाद P7 मतलब होता है कि हमारे पास ये वाला यूज करेंगे क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई है, तो हम देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है अब P7, अब ये प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है, P1 और P6 यूज हुआ,
उसके बाद जो था P8 बनाया, P8 बनाने के बाद हमारे पास अगेन B लिया हमने, फिर P9 बनाया, अगेन C लिया, क्योंकि इंडिविजुअली हमने सारी चीजों को बना रहे हैं। अब आ जाता है कि P10, P10 मतलब क्या हुआ, मेक नोड हमने बनाया किससे, P8 एंड P9, यानी यहाँ पे हम टैग इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम कंस्ट्रक्ट टैग बनाने के लिए कैसे करेंगे वो आपको बता रहा, लेकिन यहाँ सिंटेक्स ट्री के बारे में पूरा दिया है कि हम किस तरह से इसको बना रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे रीयूजेबिलिटी कहीं नहीं दिखा रहा है, यानी यहाँ पे हम इंडिविजुअली क्रिएट कर रहे हैं। देखिए बी और सी यहाँ क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर बी और सी अलग से हमने क्रिएट किया। और उसके बाद P11 आया, P11 में हमने नया क्रिएट किया D, और उसके बाद P12 आया, P12 में हमने सिंपल से बात है कि इंटू P10 और P11, तो P10 और P11 क्या है आप देख सकते हैं, P10 और P11, यानी ये जो माइनस है, ये माइनस जो हमारे क्रिएट हुआ, और D इन दोनों से एक नोड बन गया यानी P11। अब P11 तो P12 हम बना रहे हैं, तो P10 और P11 का यूज करते हुए हमारे पास बन गया, तो हमारे पास P12 हो गया और एक हो गया P7। तो इसका मतलब है ये जो P7 है और ये जो P12 है, उससे हम फाइनली ये जो ऑपरेटर है यानी प्लस वाला वो बना ले रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ तो हमने सारी चीजों को इंडिविजुअली डिफाइन किया है, जैसे ए को 2 बार डिफाइन किया है, बी भी 2 बार डिफाइन हुआ है, तो इसलिए बी और सी यहाँ डिफाइन किया है, बी और सी यहाँ डिफाइन किया है। अब उसके बाद जो डी भी डिफाइन किया, तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो लीफ क्रिएट हुए हैं वो कितने होने चाहिए। तो टोटल लीफ जो होता है 2 + 2 4 + 1 5 2 7 7। तो यहाँ पर देखिए कि हमने क्या क्या क्रिएट किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी मेक लीप जो होता है 7 टाइम यूज हुआ। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने एक टैग बनाया है। सो एक चीज जान लीजिए, टैग इज वन काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सिंटेक्स ट्री होता है, यानी सिंटेक्स ट्री टैग जो होता है सिंटेक्स ट्री की कैटेगरी में ही आता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल भी के डिफरेंट कैटेगरीज होता है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, स्केलन होता है, उसके बाद होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो यानी ट्रायंगल की कैटेगरी में ही स्पेसिफिक होता है। तो इसी तरह से सिंटेक्स ट्री का ही एक स्पेसिफिक वर्जन होता है टैग। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक सिंटेक्स ट्री क्रिएट किया है, और जो मैंने क्रिएट किया है वो टैग के जैसा नहीं है, यानी वो एक सिंटेक्स ट्री है, बट इसको हम टैग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इट्स अगेन फॉर योर क्वेश्चन, कि आपके पास एक क्वेश्चन मैं अराइज कर रहा हूं कि इसका जो यहाँ डेरिवेशन दिया हुआ है, यानी ये जो मेक लीफ और मेक नोट का यूज करते हुए डेरिवेशन दिया हुआ है, क्या आप इसका यूज करते हुए पर्टिकुलर इस एक्सप्रेशन का स्पेशलाइज सिंटेक्स ट्री दैट इज नोन एज ए टैग, क्या आप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस जो आपके पास सिंटेक्स ट्री ऊपर दिया हुआ है स्पेशलाइज, यानी टैग का जो कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसका, क्या आप कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो मुझे बना के मुझे डेफिनेटली सेंड कीजिएगा, मैं एक बार चेक करना चाहता हूं कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये हुआ, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपके पास ए 2 बार है, उसकी जगह एक बार मेक लीफ होगा, और दूसरी बार बी माइनस सी जो होता है एक ही बार डिक्लेयर होगा बी और सी। तो इसका मतलब है टोटली आप 4 मेक लीफ यूज करेंगे। वो कैसे होगा ये एक हिंट है आपके लिए। बी और सी के लिए 2 हो गया, ए के लिए 1 हो गया 3, और डी के लिए 1 हो गया 4। इन 4 मेक लीफ का यूज करते हुए मेक नोट को इस तरह से अरेंज कीजिए कि वो काम कर जाए। तो इसका मतलब है यहाँ जो हमने देखा वो सिंटेक्स ट्री का डिटेल फॉर्म देखा है, बट अब आपको सिंटेक्स ट्री का स्पेशलाइज्ड फॉर्म में इसको डिराइव करना है। सो देख सकते हैं कि नोड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, या एग्जांपल दिया हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किस तरह से इसका यूज करते हैं। यहाँ इस स्लाइड में दिया गया है कि इन मेनी एप्लीकेशन नोड्स आर इम्प्लीमेंटेड एज ए रिकॉर्ड स्टोर्ड इन ए अरे, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड मतलब प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि किस तरह से रिकॉर्ड जो होता है के फॉर्म में स्टोर होता है कोई भी नोड, और वो चीज यहाँ पर आपको विजुअल फॉर्म में दिख रहा है। तो ईच रिकॉर्ड हैज ए लेबल फील्ड एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ द नोड। तो हमेशा उसका लेवल फील्ड होता है और उसका नेचर ऑफ द नोड। तो देखिए कि यहाँ पे सारे रिकॉर्ड की एंट्री हुई है। सारे रिकॉर्ड की एंट्री का मतलब होता है कि जो भी लीफ नोड लिया है और जो भी इंटरमीडिएट नोड क्रिएट हो उसका रिकॉर्ड की एंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि i = i + 10, तो वो कैसे स्टोर हो रहा है, यानी इसका हमने यहाँ पे एक टैग बनाया है। अब इस टैग का देखिए यहाँ पे इसका सिंटेक्स ट्री भी बन सकता है, बट हमने यहाँ टैग बनाया क्योंकि टैग इसलिए बनाया क्योंकि कॉमन सब एक्सप्रेशन हुआ, तो टैग इज द बेस्ट वे। तो यहाँ पे जब हमने ये टैग बनाया तो देख सकते हैं कि आई का यूज 2 जगह हो रहा है, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सबस्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए भी हो रहा है और यहाँ पे इक्वल टू के ऑपरेशन में भी हो रहा है। तो इसका मतलब है आई विल बी मॉडिफाइड एंड यूज। तो इसका मतलब है आई विल बी यूज हियर एंड आई विल बी मॉडिफाइड हियर। तो इसका मतलब है आई 2 तरीके से ट्रीट हो रहा है।
तो वही चीज को जो रिप्रेजेंट किया गया है ये एक फील्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में कैसे होता है। देखिए यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन हुए इसका ट्री के फॉर्म में जो नोड क्रिएट हुआ है, जैसे ये लीफ नोड है, फिर ये रूट नोड है, तो ये कैसे स्टोर होता है। जैसे आईडी के लिए जो भी हमारे पास आई है वो आईडी है, तो आईडी पॉइंटेड टू द सिंबल टेबल फॉर आई हमने यूज किया इसमें। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके लिए सीधा सीधा रिकॉर्ड में एंट्री 10 हो गया। अब प्लस नोट के लिए देखिए इसमें दो फील्ड यूज हुआ है 1 और 2, और उसी तरह से इक्वल टू नोट के लिए 1 और 3। तो 1 और 2 क्या है, ये हमारे पास जैसे 1 हो गया और ये हो गया 2, यानी ये फर्स्ट नोड है, ये सेकेंड नोड है, तो ये हो गया आपका जो होता है थर्ड नोड, यानी प्लस जो होता है ये थर्ड नोड हो गया। ऐसा करके आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आई में यूज हो रहा है, तो आई में क्या यूज हो रहा है कि आप फर्स्ट नोड यानी आई खुद एक नोड है, खुद एक वेरिएबल, क्योंकि इसको मैंने फर्स्ट माना था, तो ये फर्स्ट